दिल्ली के बुराड़ी इलाके के कादीपुर ऐतिहासिक गांव में भ्रमण करने पहुंची क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस की नातिन राजश्री चौधरी। राजश्री चौधरी ने कहा कि आज भी हमारा देश पूर्ण रूप से आजाद नहीं हुआ है। जो सपना क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस व जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को ब्रिटिश शासन से आजाद करवाने के लिए अपनी जान निछावर, आज भी उसी ब्रिटिश राज के कायदे कानून हिंदुस्तान में अपनाए जा रहे हैं। एक तरफ भारत आजादी का 75वां अमृत महोत्सव बना रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ देश की आजादी दिलाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के शहीद होने के बाद भी हिंदुस्तान ब्रिटिश के बनाए नियमों पर ही चल रहा है। जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को आजाद करने के लिए अपनी जान निछावर की, आज उनके परिवार के लोग दल बदल की ठोकरें खा रहे हैं। आज क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस की नातिन राजश्री चौधरी दिल्ली के ऐतिहासिक कादीपुर गांव में पहुंची और उन परिवारों से मिली जिनका पूर्वज स्वतंत्रता सेनानी रहे। राजश्री चौधरी ने कहा कि जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है, तब से आज तक हिंदुस्तान के शिक्षा संस्थानों व पुस्तकों में आज भी ऐसे बहुत से स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अपना बलिदान दिया। उनका पुस्तकों में जिक्र तक नहीं होता। इसके जिम्मेदार भारत की वो सरकारें हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा लंबे समय हिंदुस्तान पर राज किया। आज भी देश के लिए शहीद होने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार अपनी ही पहचान के मोहताज हैं। नई दिल्ली से जसविंदर सिंह की रिपोर्ट। देखिए, अभी भी ढांचा जो है, सरकारी ढांचा अंग्रेजों का किया हुआ ढांचा में चल रहा है, तो सरकार कहाँ से इंसाफ कर पाएंगे हमारा क्रांतिकारियों का। अभी भी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में हमारा क्रांतिकारी जितना थे सब टेररिस्ट है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस युद्ध अपराधी है कि नहीं है, उसका अभी तक उत्तर ही नहीं मिल रहा है। और अभी भी हम लोग गुलामी का निशान जितना सारे हैं सभी को लेके घूम रहे, चाहे हमारा इनेक्टमेंट्स हो, चाहे हमारा पुलिस का पॉलिसीज हो, चाहे हमारा जितना कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमारा एक आर्टिकल 147 में लिख रहा है कि काउंसिल का सारा आदेश को रॉक बॉटम आइडल माना जाए, जहाँ पे काउंसिल रेफर्स टू प्रिवी काउंसिल। और 390 आर्टिकल 393 बोलता है रिपील ऑफ ऑल प्रीवियस आर्टिकल्स, ऑल प्रीवियस ब्रिटिश इंडिया का इनेक्टमेंट। सो एक कंफ्यूज्ड एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, जहाँ पे शासन चल रहा है देशवासियों का और ढांचा इस्तेमाल हो रहा है अंग्रेजों का। ये उखाड़ के जब तक हम लोग फेंक नहीं दे पाएंगे। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का हम लोग अभी भी सदस्य है, जहाँ ब्रिटेन का राजा सर्वे सर्वा है और उनका हुकूमत चल रहा है। तो उनका हुकूमत अगर हमारा देश में चलाना है तो आज़ादी के ऊपर आज़ादी शब्द के ऊपर बहुत बड़ा मजाक हो रहा है। आते हैं, एक तो जो राजश्री जी हैं, ये लगभग 5-7 साल से परिचय है, पहले भी एक बार यहाँ पर आई हैं और यहाँ पर भी हम जब भी कोई दिल्ली में कार्यक्रम होता है तो आमतौर से ये आती हैं। कलकत्ता में भी हमारा जाना होता है, लेकिन जो आज ये कार्यक्रम में आई हैं, कल भारत छोड़ो आंदोलन कल आरंभ हुआ था 8 अगस्त को, और आज कोकोरी कांड है और आज स्वतंत्रता जो है वो 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। सरकार के द्वारा भी बहुत से कार्यक्रम किए जा रहे हैं जो सराहनीय हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति जो है, जैसे मैंने बताया कि जब मसाला ही ठीक नहीं है तो उसकी सब्जी कैसे अच्छी बनेगी। हमारे देश में आज भी कई हजार कानून ऐसे हैं जो अंग्रेजों के बनाए गए हैं। दावा ये किया जाता है कि पिछले 5 साल में हमने 500-700 कानूनों को बदल दिया है, एक भी ऐसा कानून नहीं बदला गया है जो आम आदमी से संबंधित हो, गरीब आदमी से संबंधित हो। सारे वो बदले गए हैं जो बड़े उद्योगपतियों से संबंधित थी, बड़ी नीतियों से संबंधित थे, एक भी नहीं। हमारे देश का पुलिस कानून है, हमारे देश का जितने भी कानून है, एक नहीं बदला गया है। आज भी महाराष्ट्र में अंग्रेजों के द्वारा रेलवे लाइन चलाई जा रही है 75 वर्ष से, उसमें हाईकोर्ट में गए हैं अभी कुछ लोग, तो क्यों चलाई जा रही है। हमारे देश का जो वीटी जहाज के ऊपर जो वीटी लिखा जाता था, आज भी वही चल रहा है। ऐसे 50 ऐसे काम हैं जो सरकार को तुरंत बदले जाने चाहिए थे, नहीं बदले जा रहे हैं। हमारे देश की भाषा नहीं है, हमारे देश का खेल घोषित नहीं है, हमारे देश का राष्ट्रीय गान नहीं है, सबसे बड़ी बात है हमारे देश का नाम ही भारत और इंडिया। अब क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, इनमें बहुत लंबे एक चर्चा का विषय है, लेकिन आज राजश्री जी आई हैं, ये एक अच्छा विषय हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हम ये कोशिश करेंगे कि इनके साथ मिलके जो भी आगे देश के लिए काम किया जाए, देश में अमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। देश में ऐसे आज तक 5% भी कार्य नहीं हुए जो असली स्वतंत्रता मिल सके। आज इस पे विश्लेषण करने की जरूरत है कि हम कितने स्वतंत्र हैं, कितने गुलाम हैं।